तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी ढूंढ लोगे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4। मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। तो हमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। ए पार्ट इज 20 एंड 28। तो देखो आपको फैक्टर निकालने पड़ेंगे। पहले निकालते हैं 20 के कॉमन फैक्टर। तो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, यस। 2 से यस, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से नहीं, 9 10 से होगा और 20 से। तो ये आ गए हमारे पास फैक्टर्स 20 के। अब 28 के निकाले तो क्या होगा, 1 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 3 से क्या हो जाएगा, नहीं होगा, 4 से 4 से 28 यानी कि 7 पे जाएगा, ठीक है। 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से यस। उसके बाद अब ये होगा हमारे पास 14 से और फिर 28 से। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, 1 2 4। तो ये क्या हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ गए 20 एंड 28 के। नेक्स्ट बी पार्ट 15 एंड 25। देखो 15 के कॉमन फैक्टर क्या है, 1 3 5 15। 25 के 1 5 और 25, यही होंगे हमारे पास। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 5। ये क्या हमारे पास कॉमन, तो कॉमन फैक्टर आ गया 1 और 5। नेक्स्ट सी पार्ट 35 एंड 50। तो देखो 35 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, 1, उसके बाद किससे डिवाइड होगा, ये 5 से, और उसके बाद 7 से, और उसके बाद 35 से। और 50 के 1 2 से 25 पे, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं, 5 से 10 पे, उसके बाद 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से 9 10 से होगा। अभी हमारे पास 10 के बाद किससे होगा, ये 25 से, और उसके बाद 50 से। अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा हमारे पास, 1 5 और भी कुछ कॉमन है नहीं, तो बस ये दो क्या आ गए, कॉमन फैक्टर आ गए इन दोनों के। देखो अगर आपने एक्सरसाइज 3.3 नहीं की तो आप इनके फैक्टर निकाल नहीं सकते इतनी आसानी से। तो पहले आप एक्सरसाइज 3.3 करना, जिससे आप फैक्टर निकाल सकते हो। उसके बाद हमें पता है इसके फैक्टर ये आएंगे, उसके बाद ये इसके फैक्टर, ये दोनों में कॉमन क्या है, 1 और 5। तो ये क्या आ गए इनके कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट डी पार्ट 56 एंड 120। तो 56 के फैक्टर क्या होंगे, देखो ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, यस। 2 से यस, 6 और 5 11 यानी कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद 4 से, 4 एकम 4 4 16 14 पे जाएगा, यानी कि 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से 7 56 8 56। उसके बाद देखो मैंने आपको बताया था कि 1 इंटू क्या आएगा 56, 2 इंटू 28, 4 इंटू 14, 7 इंटू 8, 8 इंटू 7। यानी कि जब यहाँ पे रिपीटेशन आ जाए ये और ये दोनों सेम है, तो हमारे पास फैक्टर क्या आएंगे, 1 2 4 7 8 14 28 56, 14 28 56। तो इस मेथड से आसानी से निकाल सकते हैं। अब 120 के देख लेते हैं, 1 इंटू 120, 2 इंटू 60, 3 इंटू 40, 4 इंटू 30, 5 इंटू, देखो 5 दूनी 10, हासिल 2, 5 चौके 20, यानी कि शेष 2 बचेगा, 24 पंजे 120। उसके बाद 6 से, 6 दूनी 12 20, 7 5 7 से नहीं होगा, 8 से, 8 एकम 8, 4 8 पंजे 40 15। 9 से क्या डिवाइड हो जाएगा, 9 एकम 9, बच गया हमारे पास 3, नहीं 9 से नहीं होगा। और 10 से 12,
11 से डिवाइड नहीं होगा, तो 12 इंटू 10। तो देखो इसके फैक्टर क्या आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120। तो ये आ गए हमारे पास इसके फैक्टर। और इन दोनों में कॉमन क्या हमारे पास, वो लिख लेते हैं हम, 1 2 4 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 दोनों में कॉमन है। उसके बाद 14 है नहीं, 28 नहीं। तो 1 2 4 8 क्या है इसके कॉमन फैक्टर इसमें और इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बताने हैं, कॉमन फैक्टर जैसे हमने फर्स्ट में निकाले थे। तो इसका पहला पार्ट है 4 8 12, इन तीनों के में कॉमन फैक्टर बताने, यानी कि तीनों में कॉमन क्या होगा। तो देखो 4 के फैक्टर तो आपको पता ही होंगे, 1 2 4, 8 के 1 2 4 8, और 12 के 1 2 3 4 6 12। अब इन तीनों में कॉमन क्या हमारे पास, 1 2 4, ये कॉमन है, तो ये क्या आ गया इसके कॉमन फैक्टर्स। नेक्स्ट बी पार्ट, 5 15 एंड 25। तो इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या होंगे, देखो ये 5 है, ये इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि 5 क्या है इन तीनों में कॉमन है। कॉमन फैक्टर क्या होंगे फिर, जो 5 के फैक्टर है वही इन तीनों के फैक्टर कॉमन आएंगे। तो यानी कि 5 के फैक्टर क्या आएंगे हमारे पास, 1 और 5। तो इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गए, 1 और 5। इसी तरह से इसके भी निकाल सकते थे हम। देखो 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि जो 4 के फैक्टर है वही क्या आएंगे हमारे पास, तीनों के कॉमन फैक्टर आएंगे। तो तीनों के कॉमन फैक्टर क्या है, 4 के फैक्टर, और वो क्या है 1 2 4। इसी तरह से सेकंड में क्या, 1 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड 3 कॉमन मल्टीपल्स, यानी फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। हमें पहले 3 कॉमन मल्टीपल बताने हैं। ए पार्ट है 6 एंड 8, 6 और 8 के पहले 3 कॉमन मल्टीपल बताने हैं। तो पहले 6 की टेबल पढ़ते हैं, 6 2 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, इस तरह से चलेगा। 8 की टेबल 8 8 2 16, 8 3 24, 8 चौके 32। अब हमें तो कॉमन मल्टीपल बताने हैं, वो भी पहले 3। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 24। तो यानी कि पहला मल्टीपल आ गया कॉमन, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स क्या आ गए, पहला 24 आ गया, फिर 24 दूनी 72 और 24 तिया 96, सॉरी 24 दूनी 48 होगा, 24 दूनी 48 और 24 तिया 72। तो ये आ गए 3 कॉमन मल्टीपल, कौन से 24 48 और 72। नेक्स्ट बी पार्ट, बी पार्ट इज 12 एंड 18। तो देखो पहले 12 की टेबल स्टडी करेंगे, 12 24 36 और इस तरह से, और 18 की 18 18 दूनी 36, दोनों में 36 कॉमन। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे, पहला कॉमन मल्टीपल 36, फिर 36 की 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 72, और फिर 3 से 108। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर लेस देन 10 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 12। तो 100 से स्मॉल 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल बताने हैं। तो 3 का टेबल 3 6 9 12, इस तरह से 4 का टेबल 4 8 12, दोनों में कॉमन 12 आ गया। यानी कि बेसिकली हमें नंबर कौन सी लिखनी है, 12 की टेबल लिखनी है 100 से कम तक, क्या होगी 12 24 36 48 60 72 84 96। तो ये क्या आ गए हमारे पास नंबर्स आ गए, वो क्या है जो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स है और 100 से स्मॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर को प्राइम। अब हमें बताना है को प्राइम नंबर। मैंने बताया था आपको को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनमें केवल 1 क्या हो एज अ कॉमन फैक्टर, तो वो नंबर होंगे हमारे पास को प्राइम। देखते हैं पहला पार्ट 18 एंड 35।
देखो 18 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास, पहले 35 के देख लेते हैं। तो 1, फिर 5 पे, और फिर 7 पे, और फिर 35, ये आ गए। 18 के क्या होंगे, 1 2 3 6 और 9 और 18। तो अगर हम दोनों में देखें तो हमारे पास केवल 1 क्या है, कॉमन फैक्टर, तो इसीलिए ये क्या है, को प्राइम नंबर, क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 इसमें भी और इसमें भी, बाकी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, को प्राइम नंबर। नेक्स्ट बी पार्ट, 15 एंड 37। अब ये को प्राइम है या नहीं, तो ये क्या है, को प्राइम नंबर। अब आप कहोगे कि सर आपने कैसे बता दिया कि ये को प्राइम है, तो देखो 37 हमारे पास क्या है, एक प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होते हैं, वो नंबर खुद और 1। और 15 के फैक्टर क्या होंगे, कुछ भी फैक्टर हो, 37 तो फैक्टर हो ही नहीं सकता, और उसके तो केवल 2 फैक्टर है, और 15 के क्या होंगे, 1 2 3 5 15। तो उन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 1। और हमें बताना क्या था कि अगर केवल एक ही कॉमन फैक्टर है 1, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, को प्राइम। तो इसीलिए जो 15 और 37 है, ये क्या है, दोनों को प्राइम नंबर। नेक्स्ट सी पार्ट, 30 एंड 415। अब क्या ये को प्राइम नंबर है, तो आंसर है नहीं। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हमें केवल एक नंबर बताना है, यानी कि केवल जो टर्म 1 है वो नहीं चाहिए हमारे पास को प्राइम नंबर, लेकिन 30 और 415 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इनके कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास, 1 इसमें भी और इसमें भी, और 5, 2 कॉमन फैक्टर आ गए, तो इसीलिए ये को प्राइम नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट डी पार्ट, डी पार्ट इज 17 एंड 68। तो इनके हमें बताना है को प्राइम है या नहीं। तो देखो 17 डिवाइड कर रहा है इसको, 17 चौके 68, ये इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 1 एंड 17 तो एटलीस्ट होंगे, और भी हो सकते हैं या फिर ना भी हो, लेकिन हमारे पास 2 कॉमन फैक्टर आ गए, इसीलिए ये को प्राइम नहीं है। नेक्स्ट ई पार्ट, 216 एंड 215। तो इसके कॉमन फैक्टर देख लेते हैं एक बार। अगर 2 फैक्टर आ गए, एक से ज्यादा का मतलब, तो क्या होगा, ये को प्राइम नहीं होगा। तो देखते हैं इसके फैक्टर, 1 इंटू 216, 2 इंटू 108, 3 इंटू किस पे जाएगा, ये भी हमारे पास 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, सॉरी देखो 2 इंटू 108, 6 और 2 8 9, 3 इंटू 3 7 21, और 3 2 6 72, 4 इंटू 4 5 20, 4 चौके 16, 5 इंटू 5 से डिवाइड नहीं होगा ये। नेक्स्ट 6 से देखते हैं, तो देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 3 से, यानी कि 6 से हो जाएगा ये डिवाइड, 6 3 18, 3 6 6 36, 7 से 7 या 21 नहीं होगा, 8 से देख लेते हैं एक बार, 8 इंटू क्या आएगा हमारे पास, देखो 8 दूनी 16, 5 8 56, यानी कि 8 इंटू 27। अब 9 से देखे तो 6 और 2 8 1 9, यानी कि 9 से भी हो जाएगा। 9 पे क्या आएगा, 9 दूनी 18, 3 9 चौके 36, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 एकम 12 इंटू, तो इस तरह से इसके फैक्टर चलते रहेंगे हमारे पास। अभी एक बार इसको भी देख लेते हैं 215 को। तो देखो 1 इंटू 215, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 और 2 7 1 8, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से, तो 5 इंटू 5 चौके 20, 5 दिए 15। अब उसके बाद किससे होगा ये हमारे पास, 6 से 7 से, तो ये किसी से नहीं होगा हमारे पास, तो इसके फैक्टर यही आएंगे हमारे पास, और इसके फैक्टर क्या आएंगे, ये आ गए। तो यानी कि कॉमन क्या है, केवल 1, तो ये क्या है, को प्राइम, यानी कि नंबर क्या हमारे पास, को प्राइम। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास, लास्ट पार्ट है इसका, F 81 एंड 16।
अब हमें बताना है कि एक को प्राइम है या नहीं। तो देखो इसके फैक्टर होंगे 1 इंटू 81, 3 इंटू 27 और 9 इंटू 9, यही होंगे हमारे पास। और 16 के क्या होंगे 1 इंटू 16, 2 इंटू 8 और 4 इंटू 4। अब कॉमन क्या है इन दोनों में 1, यानी कि एक ही 1 क्या है, ओनली 1 इज कॉमन इन बोथ, देन इट इज को प्राइम। तो ये क्या होगा हमारे पास को प्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। एक नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 12 से भी डिवाइड हो जाता है। बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो वो दूसरा कौन सा नंबर है इन दोनों के अलावा, तीसरा नंबर कह सकते हो, जिससे वो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि बेसिकली पता आपसे क्या पूछ रहा है, पहला कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है। तो बता दो आप, 12 और 5 में पहला कॉमन मल्टीपल क्या आएगा 60 आएगा, 12 पंजे 60। इनका आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम तो आपको आता ही होगा। 5 पे पहले 3 पे चला लेते हैं, 3 5 ऐसे ही, 3 चौके 12। अब ये भी क्या है 5 और 4 कॉमन नहीं है, यानी कि अलग अलग है, तो 3 पंजे 15 चौके 60। तो नंबर क्या आएगा 60, जो इन दोनों के क्या पूछा था हमें पूछा था जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड है। तो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा 60 और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर 12 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है, वो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर इज डिविजिबल। तो वही पूछ लिया कि और कौन से नंबर्स से वो डिविजिबल होगा। तो वो नंबर इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, यानी कि वो नंबर 1 से डिविजिबल होगा, 2 से, 3 से, 4, 6, इन नंबर्स से भी डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि जो एक नंबर है अगर वो किसी से डिविजिबल है तो वो उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।